अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मेरे बच्चे और कज़न बैठी हुई थी और साथ में मेरी मानो बिल्ली भी जायज़ा ले रही थी वो बच्चे का कि कैसा है, देख रही थी बार बार आके। फिर मैं अपने कामों में लग गई, तोते की मैं सफाई पिंजरे की और इन्हें खाना शाना डाला और फिर मैं ना अपनी सफाई करने लग गई। तो सफाई मैंने कर ली थी, फ़र्श धो रही थी क्योंकि है ना मेरी सफाई तो हुई होती है लेकिन फिर भी थोड़ा पीला पीला मैं। उसके बाद मेरे बेटे छोटा था, उसे भूख लग रही थी, मैंने कहा पास्ता पड़ा हुआ है तो मैं देती हूँ। फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी। ये प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे थोड़े से ऑयल में कि मैं कढ़ी बनानी थी। मैंने ये दही थी 3 पाव के करीब और इसमें 1.5 कप बेसन था और इसमें मैं अब मसाले ऐड कर रही थी। मैंने कहा साथ ही 1.5 कप बेसन था, ये नमक था 2 चम्मच के करीब, ये चम्मच बड़ा है तो ये 2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची और 2 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची थी और हल्दी मैंने 1 चम्मच भर के डाल दी और धनिया पाउडर भी ऐड कर दी। मेरे प्याज ब्राउन हो रहे थे तो मैं साथ ही ने भी देख रही थी। अब मैंने ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रहे और इसकी अच्छी तरह से ना मिक्सिंग करनी चाहिए ताकि ना कोई गिल्टी ना रहे और फिर कड़ी फटी फटी सी लगती है तो टेस्ट नहीं आता है। तो यही मैं कर रही थी और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली थी। तो मैंने कहा मैं प्याज मेरे ब्राउन हो गया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे मिक्स कर रही थी। इसके बाद मैं वो जो सा मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। चाहे वो मिक्सचर में मसाले ऐड ना करें, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। आज मैंने मिक्सचर में मसाले ऐड कर दिए, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट इस तरह डाल के आप भून लें और चाहे इस तरह डायरेक्ट डाल दें। तो मैं वो इसे डाल दिया था, इसमें मैंने और ऊपर से पानी 2 कप डाल दिया था क्योंकि ये फिर मैंने इसे हल्की आंच में 2 घंटे के लिए ना पकने के लिए छोड़ दिया ताकि ये कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी अच्छी पकती है। हम बहुत इसे पकाते हैं कि इसमें से ना कच्चा कच्चा सा ना लगे, तो इसकी पकाई अच्छी सी होनी चाहिए। हल्के फ्लेम पे आप इसे रख दे और पकने दे, 2 घंटे के लिए छोड़ दे बस। तो ये पक रही थी मेरी, तो अच्छी तरह से तैयार हो गई थी मेरी कड़ी। अब मैं आ गई थी पकौड़ों की तरफ। तो ये पकौड़ों की मैंने जो ये मिक्स पकौड़े जो से थे ये मैंने कड़ी में भी ऐड करने थे और दूसरे पकौड़े थे वो भी साथ ही मैंने कहा तैयार कर लेती हूँ। इसमें 10 प्याज थे और 2 ही आलू थे और 2 ही हरी मिर्चें थी लंबी लंबी सी। तो मैं ये पालक मैंने जो सा चॉप करके फ्रिज में रखा था ये पूरा पैकेट मैं इस पर डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी। ये ठंडा बहुत था, मेरे से ना मिक्स हो नहीं रहा था तो मैं इसे ना एक दफ़ा छोड़ दिया। मैंने कहा अभी ऊपर से मसाले ऐड करती हूँ फिर इसमें डालूँगी। तो ये मैं बेसन इसमें शामिल कर रही थी, 1 कप के करीब मैंने ऐसे भर के बेसन डाल दी और अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। ये लाल मिर्च 2 चम्मच मैंने पिसी हुई डाल दी, हल्दी डाल दी 1/2 चम्मच और कुटी लाल मिर्च डाल दी और साथ ही नमक डाल दिया और इसे मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पालक में पहले ही मौजूद है पानी, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। पिसा हुआ धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसे ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसे ना पकौड़े तैयार करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और वो भी गर्म हो चुका था। थोड़ा सा ऑयल भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे कहते हैं थोड़े पकौड़े अच्छे अंदर से नरम हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो थोड़ा गरम गरम ऑयल ऊपर से डाल दें। तो साथ ही मैं चेक कर रही थी कि ऑयल मेरा गर्म हुआ कि नहीं, तैयार हो गया था। तो मैं पकौड़े साथ साथ इसमें डाल रही थी और फिर मैंने कहा इसे फ्राई करके कढ़ी में शामिल करूँ जल्दी से। कढ़ी में मैं शामिल कर रही थी और मैंने सारे तकरीबन पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए थे और ये पक रहे थे। देखें कि शक्ल इनकी कितनी प्यारी लग रही थी। तो साथ ही मैंने कहा चावल भी मैं बॉयल कर देती हूँ। 3 कप के करीब मैंने चावल ले लिए थे क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, बस मैंने कहा ज़्यादा बनाने से बच ही जाते हैं और फिर नेक्स्ट दिन नई चीज़ बनती है। तो बस पकौड़े भी साथ तैयार हो रहे थे और मैं कढ़ी चावल एक तो खाएँगे आज हम। तो चावल उसके लिए बॉयल कर रही थी, तो चावल बॉयल हो रहे थे और ये मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए थे। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। साथ ही मैं फ्रूट चाट बना रही थी। मेरी क्रीम पैकेट में मंगाया हुआ था तो ये बचा हुआ था तो मैंने कहा इसे आज क्रीम चाट बना देती हूँ। तो मैं क्रीम चाट बना रही थी। पकौड़े मेरे ये हो गए थे ना तो मैंने कहा मैंने भी निकाल लेती हूँ। तो साथ ही मैं पहले इन्हें निकालने लगी क्रीम डाल के, तो मैंने कहा पहले इन्हें निकाल लेती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पकौड़े डाल दूँगी
और साथ ही चाट तैयार कर दूँगी। तो यही मैं कर रही थी। तो नेक्स्ट पकौड़े मैंने डाल दिए, तो मैं इसमें शामिल कर रही थी पकौड़े, और ये मैं कढ़ी में भी साथ साथ ही है ना डाल रही थी। ये मेरा, क्योंकि एक मेरे बेटे का रोज़ा नहीं था, छोटा है वो, तो उसे भूख लगती है, और पकोड़े देख के तो बार बार वो आता है कि मुझे पकोड़े दे दो, पकोड़े दे दो, वो ले के जाता है। और ये मेरे चावल भी है ना बॉयल हो रहे, तो मैं चेक कर रही थी। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी जामे शरीबी के, आज मैं कलरफुल सी बनाऊंगी, पिंक पिंक सी। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी थी, और इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। मेरी फ्रूट चाट भी मेरी तैयार होगी, और देखें कितनी प्यारा कलरफुल सा कलर आ रहा है, पिंक पिंक सा, बहुत प्यारा लग रहा था, और टेस्ट में भी अच्छा लग रहा था। ये मेरे पकोड़े फिर रेडी हो गए, इन्हें मैं निकाल रही थी कि इन्हें कढ़ी में डालूंगी। थोड़े से एक साइड से वो फ्राई नहीं हुए थे, इन्हें पलटे थे मैंने। यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए थे तकरीबन। मैं अब इनका पानी निकाल के इसे छान के, तो फिर इसे ना दम पे रख दूँगी थी। मेरे चावल रेडी हो गए थे। अब मैं आ गई थी तड़के की तरफ। पकोड़े मैंने सब रेडी कर लिए थे पकोड़े इसी में, और उसी ऑयल में मैंने इसका तड़का लगा देना। तो ये मैं लेदर जो डोंगे में मैंने निकाल दी थी कढ़ी यूज़ करने के लिए, उसमें मैंने लेदा से तड़का दिया, देगची में लेदा से। ये आज की मेरी इफ्तारी। अल्लाह।